गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप जितने भी लोग अभी तक आए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जितने भी लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं, आप वो लोग हैं जो रियली इस कॉन्सेप्ट को लेके सीरियस हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। आज दोपहर की मीटिंग आज दोपहर की मीटिंग इसलिए ऑर्गेनाइज की गई है ताकि आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट, आपको एक न्यू एरा ऑफ क्रिप्टो के बारे में बताया जाए, ले जाया जाए और आपको उसके बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड की जाए। तो ये पूरा का पूरा सेशन 100% वेरी मच इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो जल्द से जल्द चाहूँगा, चाहे आप अकेले आए हो या आप किसी को लाना चाहते हो या और लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जल्द से जल्द आ जाए। हम इस मीटिंग को मात्र 2 या 3 मिनट के हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू और वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ईथर कनेक्ट। मतलब ये आज की डेट में वो कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड वाइड 100% लीगल तरीके से चलाया जा रहा है और 100% एकदम वायरल है और हाइप पे काम कर रहा है। मतलब आज की स्थिति यह है कि अगर आप इसका हाइप स्टैटिक्स में जाके डेटा चेक करेंगे तो आपको बेसिकली पता लग जाएगा कि इसको कितने विजिटर विजिट कर रहे हैं और कितने लोग इसमें एनरोल हो रहे हैं और कितना ज़्यादा इसका ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। 100% डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कॉन्सेप्ट बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, मैं आगे चल के आपको डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ईथर कनेक्ट कहाँ से बिलोंग करता है और इसकी हिस्ट्री क्या है और इसमें आने से बेसिकली फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ईथर कनेक्ट की, तो ये बिट कनेक्ट लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट है। हाँ, ये वही बिट कनेक्ट लिमिटेड है जो 2016-17 में प्रेजेंस में आई थी और प्रेजेंस में आने के बाद उन्होंने वहाँ पर BCC लॉन्च किया था। वो भी एक स्टेबल कॉइन था, पर वो डिफाई प्लेटफॉर्म पे नहीं था। मतलब वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते थे, वो डिफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं था। अब डिफाई प्लेटफॉर्म क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। वो कॉइन 15 सेंट से स्टार्ट होके $473 तक पहुंच गया था मात्र 18 महीने के अंदर। और ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फाइनल नहीं होने के कारण वो प्रोजेक्ट वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉक आउट हो गया था या मैं कहूँ स्टॉप हो गया था, जिसके कारण वो उसके आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया। पर अगर आज आप बात करेंगे ईथर कनेक्ट के ऊपर, तो ईथर कनेक्ट आज की डेट में 100% ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपको एक स्टेबल कॉइन प्लस उसकी स्टेकिंग करने को मिलती है। अब अगर बात करूं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता क्या है, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब ये होता है कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, मतलब आपके इन्वेस्टिंग से लेके आपके इंसेंटिव रिवॉर्ड तक सारी चीजें ऑटोमेटिकली ड्रिवन होती है। वो चीज कहलाता है आपका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम। मतलब जहां पर कोई भी ह्यूमन वैल्यू या कोई भी ह्यूमन रिसोर्स काम नहीं कर रहा हो। मतलब कि इस सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है कि पहले कहीं पर आपका फंड इकट्ठा किया जाता है, फिर उस पर हिसाब किया जाता है और फिर उसको सेंट्रलाइज तरीके से बांटा जाता है। ये प्रोसेस कहलाती थी पुराने समय में, जिसको आप सेंट्रलाइज प्रोसेस कहते थे। और डिसेंट्रलाइज पहले भी आ चुका था, लेकिन डिसेंट्रलाइज तरीके में पहले आपका केवल इन्वेस्टमेंट जाता था, आपको जो रिवार्ड्स इंसेंटिव हैं और जो आपका कैलकुलेशंस है वो नहीं होता था, वो तब भी मैनुअली किया जाता था। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो आप ये वर्ड सुन रहे हैं बार बार कि डिफाई डिफाई डिफाई, तो डिफाई होता क्या है? डिफाई का मतलब ये है फ्रॉम कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक कहीं भी कोई ह्यूमन ब्रेन का यूज नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा हैंडल किया जाता है, वो डिफाई प्रोजेक्ट कहलाता है। इसलिए इनकी यूटिलिटी बढ़ गई है और आज की डेट में बहुत हॉट टॉपिक है ब्लॉकचेन आपका। ईथर कनेक्ट की मैं बात करूं तो ओपन एंड डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। मतलब ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड होने वाला है। इसके अंदर और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनबिल्ड होने वाले हैं। आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो है एक स्टेबल कॉइन प्लस, जहां पे आपको उसका स्टेकिंग प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा और पाइपलाइंस में हैं इनके प्रोजेक्ट, और उनका पहला जो वो ऑन करने वाले हैं वो है यूटिलिटी। मतलब जहां पर आपको बैंकिंग मिलेगी क्रिप्टो रिलेटेड,
प्लस आपको गेम के अंदर, गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ECC कॉइन का इंटीग्रेशन मिलेगा। उसके बाद आपका कसिनो प्लेटफॉर्म के अंदर इसका इंटीग्रेशन मिलेगा। ये सारी चीजें 1 बाय 1 होगी। तो ईथर कनेक्ट की, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल्फ रेगुलेटेड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म पे काम करता है। यहाँ सब कुछ आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपका रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, आपका पीयर टू पीयर पेमेंट ऑटोमेटिकली सेल्फ ड्रिवन है, सेल्फ रेगुलेटेड है बाय ब्लॉकचेन इटसेल्फ। अब ऐसी क्या चीज है कि जहां से ये एक लीगल टर्म का यूज कर रहा है, किस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स और किस थ्योरी के ऊपर आपको रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव बांटता है। तो यहां पे अगर आप बात करेंगे तो ईथर कनेक्ट प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्शियस मैकेनिज्म यूज करता है, जिसको आप स्टेकिंग कहते हैं। हाँ, ये वही मैकेनिज्म है जो आप इथेरियम 2.0 नेटवर्क पे देख रहे हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति 32 इथेरियम, 32 इथेरियम मिनिमम अगर इथेरियम 2.0 नेटवर्क पे स्टेक आउट करता है तो वो रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होगा। मतलब इस वर्ल्ड में जितने भी इथेरियम 2.0 पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं, उससे जो गैस फीस कलेक्शन आ रहा है, वो कलेक्शन आपके इन स्टेक, जिनने ये 32 इथेरियम स्टेक किया, उनके बीच में बंटता है। मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्शियस मैकेनिज्म आपका एक लीगल टर्म है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव बांटने का। ठीक इसी प्रकार से आपका ईथर कनेक्ट भी यही मैकेनिज्म यूज कर रहा है और आपको रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इसी मैकेनिज्म को यूज करके। अब अगर हम आगे की बात करें तो फ्यूचर ऑफ ईथर कनेक्ट की बात करें तो अभी तो स्टेबल कॉइन लॉन्च हुआ है, आपको भी पता, फरवरी में लॉन्च हुआ है। जुलाई में इनका ईल्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल बेस्ड, मतलब कि ईल्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल बेस्ड एक नया कॉइन लॉन्च होने वाला है। इनका सेकेंड प्रोजेक्ट है, वो होगा आपका बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। और ये इसलिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि आपके इस प्रोजेक्ट को कहीं से पीछे से सपोर्ट मिले। ऐसा नहीं कि हम एक चीज कर रहे हैं। उसके बाद अगस्त के अंदर आपका ये कॉइन एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा, सिस्टम कॉइन के साथ ट्रेड होने के लिए अवेलेबल होगा इसी एक्सचेंज के ऊपर। और ऐसा क्यों है कि अगस्त में हो रहा है, तो मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहूंगा। 45 डेज, 90 डेज या 180 डेज, इतने डेज की हिस्ट्री होनी चाहिए आपके कॉइन की, तब को एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। अब उसमें कोई एक्सचेंज की 45 डेज का है, कोई 90 डेज का है, कोई 180 डेज का है, और हम बात कर रहे हैं 180 डेज की सिस्टम कॉइन एक्सचेंज के ऊपर विथ, ये जापान का एक एक्सचेंज है। अब एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि यहां पर 13 फरवरी से आप अगस्त में देखेंगे तो आप ये मान सकते हैं लगभग 15 अगस्त इसकी लगभग डेट हो सकती है जब ये एक्सचेंज के ऊपर आएगा। और मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से ये रन आउट कर रहा है, जिस हिसाब से ये इसमें लोगों का साइन अप्स हो रहा है, अगर सिनारियो देखें तो 20 से $25 के बीच में ही लिस्ट होगा। क्योंकि कोई भी कॉइन की लिस्टिंग का अमाउंट उस पर हैंडल करता है जितना ज़्यादा वो होल्ड किया जाता है और जितने ज़्यादा उसके मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पर वो चांसेस और पॉसिबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, यूटिलिटी विथ ECC कॉइन की बात कर रहा है, की जा रही है सितंबर में, और ये हो सकता है आपको 1-2 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाए। यहाँ पर आपको बैंकिंग मिलेगी क्रिप्टो के अंदर, डिफाई लैंडिंग मिलेगा, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन मिलेगा कसिनो के अंदर, गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। तो एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप इस सिस्टम में हर जगह से कमाएं। ECC कॉइन प्राइस, मतलब आज आप देखेंगे तो ये रोड मैप के हिसाब से ही चल रहा है, 10% to 40% है इसकी ग्रोथ। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे पिछले 13 फरवरी से आज 20 मार्च हो गया, लगभग 1 महीना हो चुका है, तो ये लगभग 15% की ग्रोथ ऐसे ही ले चुका है। आगे आने वाले समय में ये ग्रोथ
मोर देन 30% टू 40% पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जैसे जैसे साइन अप होगा वैसे वैसे यहाँ पर उतना ज़्यादा क्राउड आता जाएगा। अगर मैं अब कॉइन इकोनॉमिक्स की बात करूँ, यहीं पर होता है हमारा मेन। आपको बेसिकली प्लान में करना क्या है, किस तरीके से आपको इस सिस्टम में रोल आउट करना है, किस तरीके से सिस्टम में काम करना है, ये चीज़ें यहीं पे बताई जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे बात करें तो टोटल सप्लाई यहाँ पे कॉइन की है 11,42,44,542 कॉइन। ये टोटल कॉइन्स हैं। इसमें से आप केवल 7 करोड़ कॉइन, 7 करोड़ कॉइन ही परचेज पे जा सकते हैं। मतलब इसमें एक ही तरीका है सिस्टम में आने का, जो इस तरीके से बनाया गया है MLM के थ्रू। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे कि 1 लाख का कॉइन अलग से परचेज, नहीं, जो कोई भी इसमें सिस्टम में पैसा डालेगा फर्स्ट टाइम, उसको जो कॉइन मिलेंगे वो ऑटोमेटिक फर्स्ट डे स्टेकिंग पे चले जाएंगे 365 डेज के लिए, ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। तो वो पूल इसमें से है, ये पूल ए है। उसके बाद एक पूल बी है जिसमें मोर देन 4 करोड़ कॉइन है। ये आपके स्टेकिंग और रिवार्ड्स के लिए इस पूल में से जाता है। अब सपोज करो किसी व्यक्ति ने $100 के कॉइन खरीदे, तो पहले उसको इस पूल में से मिलेगा, लेकिन रिवार्ड उसको इस पूल में से मिलेंगे। अब सपोज करो इस पे 10, मैं बोलता हूँ 1000 कॉइन आए रिवार्ड के तौर पे, ये रिवार्ड के तौर पे कॉइन आया उसको, मतलब जो उसको स्टेकिंग मिल रही है डेली वो कॉइन आया। तो ये अब मैंने ये रिवार्ड विड्रॉ कर लिए, मतलब मैंने इसको ECC को कन्वर्ट कर लिया, इथेरियम में मैंने पे आउट ले लिया। तो ये 1000 जो ये कॉइन है, ये जो रिलीज होते हैं, ये वापस पूल बी में नहीं जाते, ये वापस 7 में चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना मैकेनिज्म, रिवार्ड वाला जो मैकेनिज्म है, जो कंडीशन है, वो फिल आउट कर ली है। यहाँ ऑटोमेटिक प्लस होता जाता है। मतलब इस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है कॉइन्स का। अब यहां पर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है $51। आप इसको 50 ना माने, मैं आपको रोज बताता हूं, इसको 51 माने, क्योंकि सपोज करो किसी ने 50 डाला और ड्यू टू ट्रांजैक्शन फीस और ड्यू टू नेटवर्क फीस अगर ये 50 से 49.99 भी हो गया, तो आपको जो हर 24 घंटे में स्टेकिंग रिवार्ड मिलने वाला है वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको कॉइन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको स्टेकिंग नहीं मिलेगी। तो स्टेकिंग मिलने के लिए $50 के ऊपर होना चाहिए। तो आप किसी को भी बताएं तो 51, 52 बताएं। अगर कोई बंदा 50 से 1000 के बीच में इन्वेस्ट करता है तो उसको 10% मंथली की ROI आती है। 1001 से 5000 करता है तो 13%, 5001 से 10,000 तो 16% मंथली, और 10,001 से 1 लाख करता है तो उसको 17.5% मंथली की ROI मिलती है। लेकिन मिलती डेली है। कैसे मिलती है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा सिस्टम की 2 USP। सबसे पहली USP ये है सिस्टम के अंदर कि आप अगर $100 से ज्वाइन है और आप अगर किसी सिस्टम में किसी $1000 वाले व्यक्ति को लाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले अपनी ID $1000 से अपग्रेड करनी पड़ेगी, तब आपको इक्विवेलेंट इंसेंटिव आएगा या रिवॉर्ड आएंगे। नहीं, इस सिस्टम के अंदर चाहे आपकी ID 100 की हो, चाहे 50 की हो, चाहे 60 की हो, आप उसके बाद 10,000 वाला लाओ, 1,000 वाला लाओ, 1 लाख वाला लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसेंटिव रिवार्ड 1 लाख वाले के लिए हैं वही आपके $50-51 वाले के लिए भी हैं। मतलब यहाँ पर आदमी इन्वेस्ट करके भी कमा सकता है और आपका काम करके भी कमा सकता है। दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू है इस सिस्टम के अंदर। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही यहाँ पे पैसा बना पाएगा, नहीं, जिसके पास काम है, जिसके पास हुनर है, वो भी यहाँ से कमाएगा। उसके बाद यहाँ सिस्टम में लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ पे पूरा जो आपको इंसेंटिव मिलने वाला है रिवार्ड, वो कॉइन एप्रिसिएशन पे मिलने वाला है। मतलब आपको जो कॉइन्स मिल रहे हैं ECC कॉइन, अगर उसका रेट मेरे लिए $1 है तो आपके लिए भी $1 होगा, जिस दिन होगा उस दिन होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग होगा, किसी के लिए अलग होगा, ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अब सपोज करो किसी ने इस सिस्टम में $1000 डाले, उसको आज की डेट के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से 10,000 ECC कॉइन मिलते हैं। कब मिलेंगे ये, जब इसका 10 सेंट का रेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ये सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब 10,000 कॉइन मिल गए, मंथली 10% की स्टेकिंग आनी है, अभी मैंने बताया आपको, तो $100 मिलेंगे डिवाइडेड बाय 33 डेज, मतलब $3.33 पर डे मिलेंगे। और ये आप निकाल सकते हैं, जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। और जो ये आपको 10,000 ECC कॉइन मिले हैं, ये लॉक हो जाते हैं 365 डेज पे। इसी के बेस पर आपको ये 10% की ROI मिलती है मंथली।
अब सपोज करो आज $3.33 मिले और 10 सेंट का रेट है तो मुझे 33 कॉइन आएंगे। कल अगर 11 सेंट का रेट हो गया तो मुझे 30 कॉइन आएंगे। कल अगर 12 सेंट का रेट हो गया तो मुझे 26 कॉइन आएंगे। मतलब जिस प्रकार से रेट बढ़ता जाएगा कॉइन का, उस प्रकार से कॉइन की क्वांटिटी कम होती जाएगी। अब सपोज करो फर्स्ट मंथ में मेरे पास 900 कॉइन्स आते हैं, 30 का एवरेज लेता हूँ। सेकेंड में रेट डबल हो जाता है तो 500 कॉइन आता है। थर्ड में और डबल हो जाता है तो रेट आता है मेरे को, जो कॉइन आते हैं 200 आते हैं। मतलब मुझे 3 महीने में कॉइन आए 1600। लेकिन चौथे महीने में रेट हो गया $1। तो सर अगर आपने सिस्टम में $1000 लगाया है, आप इस दिन चाहें आप इस दिन $1000 अपना कैपिटल निकाल सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। अब इसके बाद हमारे पास बची है 9 महीने की स्टेकिंग, प्लस आपके 10,000 कॉइन लॉक हैं सिस्टम के अंदर। अब मैं ये बोलता हूं इन 9 महीने के दौरान मुझे इन टोटल 1400 कॉइन बचे। मैं $1000 निकाल चुका हूं 1000 कॉइन बेच के, तो ये 600 कॉइन बचे मेरे पास। तो 600 प्लस 1400 2000 हो गए, और प्लस ये वाले 10,000, ये हो गए 12,000। सर अगर इसका $10 रेट रहा तो आप 1 CR विड्रॉ करेंगे, मतलब 1 करोड़ रुपए आपके $1000 दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं चलो नहीं रहा, अगर $1 का भी रेट रहा तो भी आप 12,000 निकालेंगे, मतलब आपका पैसा 12 गुना। अगर आधा डॉलर रहा तो 6,000, मतलब आपका पैसा 6 गुना। मैं बोलता हूं उसका भी आधा रहा, 0.25 सेंट रहा, जो तो अभी 1 हफ्ते बाद में पहुंच जाएगा, तो भी आप 3,000 रुपये निकालेंगे। और लास्ट में 0.125 रहा, जो अभी कल या परसों रेट पहुंचने वाला है 2-4 दिन के अंदर, तो भी आप $1,500 निकालेंगे। मतलब आप इस सिस्टम के अंदर हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, इतने कम रेट के बाद भी। ये उन लोगों के लिए हो गया जो सिस्टम में अमाउंट डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जो इस सिस्टम में अपना हुनर लगाते हैं, नेटवर्क लगाते हैं। अगर आप इस सिस्टम में आए हुए हैं, सपोज करो ये आप हैं और आपने बी को लेकर आया, मतलब आप ए हैं और आपने बी को ज्वाइन कराया $1000 से, तो आपको मिलता है सीधे 8%, मतलब $80 के ECC कॉइन आपको तुरंत आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और ये आप उसी समय निकाल सकते हैं, कोई ऑब्लाइजेशंस नहीं है। अब बी ने लगाया सी को 1000 से, तो बी को आएंगे 8%, मतलब $80 के कॉइन, लेकिन इससे आपको आएगा 30, मतलब आपके नीचे 10 लेवल तक की इनकम। इधर कितने लेवल पे कितने इनकम आनी है यहाँ पर बताई गई है, ये आ सकती है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक कंडीशन फुल आउट करनी पड़ेगी। आपको 3 डायरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पहला डायरेक्ट करेंगे तो आपके ये पहले 3 लेवल खुल जाएंगे, आप दूसरा डायरेक्ट करेंगे तो आपके ये 3 लेवल खुल जाएंगे, और लास्ट डायरेक्ट करेंगे तो आपके, चाहे वो ID 51 से एक्टिवेट हो चाहे 100 से एक्टिवेट हो, कोई इशू नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको लेवल की इनकम चाहिए तो आपको 3 डायरेक्ट करने ही पड़ेंगे। अब इसके बात करूं स्पॉन्सर लेवल डेली इनकम, बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी की अगर मैं बात करूं, अगर सपोज करो ये आप हो ए और आपने बी को लगाया है, आपके डायरेक्ट पे है, अगर इसको रोज 100 कॉइन आ रहा है तो आपको रोज 10 कॉइन आएगा। अब बी ने सी को लगाया, अगर इसको 100 कॉइन आ रहे हैं तो इसको आएंगे 10 कॉइन, इससे आपको आएगा 5 कॉइन। मतलब इस सिस्टम के अंदर 5 लेवल की इनकम तो डेली भी है। आपको ये इनकम रोज प्लस में ही जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आता है यहां पर रैंकिंग और रिवार्ड्स। रैंकिंग और रिवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको पहला रैंक रेसर अचीव करना है तो आपको अपनी टीम के नीचे $50,000 का बिजनेस चाहिए, तो आप रेसर रैंक पे पहुंचेंगे। और इस रैंक को क्वालिफाई करने के लिए आपकी अलग अलग रैंक से, मतलब 3 अलग अलग रैंक मिनिमम होनी चाहिए, और जिसका बिजनेस 30% से ज़्यादा होगा, मतलब 30% से सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपके एक लेवल से आना चाहिए 30, दूसरे लेवल से भी, और तीसरे लेवल मतलब कि लैख से आना चाहिए। कैसे, जैसे सपोज करो आप हो तो यहाँ से 31 आ गया, परसेंटेज में बता रहा हूँ, यहाँ से 35 आ गया, ठीक है, यहाँ से आ गया 32। इस प्रकार से आप एलिजिबल हो जाएंगे इस रैंक के लिए। उसके बाद वाली सारी रैंक, अगर आप ये रैंक अचीव हो जाते हैं तो आपको 1% आपके बिजनेस का 6 महीने तक मिलेगा। उसके बाद आती है ग्लैडिएटर रैंक। ग्लैडिएटर रैंक में आपको 1.10% मिलता है अगले 6 महीने तक। इस रैंक को क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 रेसर चाहिए अपने 2 अलग अलग लेग से,
मतलब आपके नीचे 2 रेसर होना चाहिए। टॉर्नेडो में 1.20% मिलता है आपके बिजनेस का, इसमें आपको 2 ग्लैडिएटर चाहिए अलग अलग लेग से। ठीक इसी प्रकार से टाइफून बनने के लिए 2 टॉर्नेडो चाहिए और इसमें 1.30% मिलता है। साइक्लोन के अंदर 1.40% मिलता है, लेकिन साइक्लोन बनने के लिए आपको 2 अलग अलग लेवल से टाइफून चाहिए। और लास्ट में होता है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर बनने के लिए आपको 2 साइक्लोन चाहिए अलग अलग लैग से, और आप ब्लैक पैंथर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब 1% आपको अपने प्रोजेक्ट के अमाउंट के टोटल पर हमेशा जीवन भर आता रहेगा। तो ये था प्लान, ये था ईथर कनेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपने जाना कि इसमें आप किस तरीके से सिस्टम में आते हैं और किस तरीके से आप अपने लोगों को और दूसरे लोगों के लिए अमाउंट जनरेट होता है। इस सिस्टम के अंदर सारे इंसेंटिव आपको तुरंत आते हैं, केवल एक चीज़ को छोड़ के, वो है आपका स्टेकिंग रिवार्ड जो अगले 24 घंटे में आता। मतलब आज मैंने ज्वाइनिंग 12 बजे लगाई है तो आपके अंदर स्टेक अमाउंट कल आपको सेम टाइम में पाएगा। तो ये था प्लान। इसके बाद अगर आपको बिट कनेक्ट लिमिटेड के ऑफिशियल पेज से कनेक्ट होना है तो इनका टेलीग्राम ग्रुप, सोशल चैनल ग्रुप, आपका अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं और आप इस पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सिस्टम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज का सेशन में ये दोपहर का यहीं एंड करना चाहूँगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज रात की शाम की मीटिंग 8:30 बजे आपका टेक्निकल सेशन है। मतलब कि आप यहाँ पर आज ये जान पाएंगे कि आपका ईथर कनेक्ट का डैशबोर्ड कैसा दिखता है, वहाँ पे अर्निंग आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग्स कैसे लगाते हैं, और आपको जो अलग अलग एक्सचेंज उससे जो परेशानी आ रही है आपको पैसा ट्रांसफ़र करने का, इसका सारा समाधान आज की मीटिंग में मिलने वाला है। तो जितनी ज़्यादा हो सके लोगों को ये मीटिंग प्रमोट करें, क्योंकि आज जिसने सीख लिया उसकी टीम बूम आउट करेगी, क्योंकि वो किसी से नहीं पूछेगा कि कैसे ज्वाइनिंग लगानी है। अगर लोगों को ये बनने लगेगा तो डेफिनेटली वो एक बड़ा मुकाम छू पाएंगे। तो आज का प्लान इतना ही कहना चाहूँगा, और आप लोग जितने लोग भी ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आपने बिल्कुल पेशेंसली अटेंड किया और पेशेंसली सुना, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आगे भी इस तरीके आप अटेंड करते रहें, और मैं ये चाहूँगा कि आज शाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मीटिंग में लेके प्रेजेंट रहें, ताकि आप लोगों से ये जान सकें और लोगों को ये सिखा सकें कि बेसिकली इस सिस्टम में काम कैसे करना है।